वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संयोगिता और आज हम अपना जो टॉपिक है मैथ्स का वो कवर करेंगे अलजेब्रा। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या है जो अलजेब्रा क्लास 6 और 7th में एक बेसिक अलजेब्रा जो नया टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है जिसमें हमें कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज हम पूरा बेसिक से कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको पहले सबसे इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ और हमारे इस टॉपिक के बेसिकली मेन पार्ट्स, कुछ पार्ट्स में हम लेक्चर्स डालेंगे क्योंकि हम एक लेक्चर में कवर नहीं कर सकते हैं पूरा अलजेब्रा। तो मैं फर्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी सारे के सारे जो हमारे इंट्रोडक्शन की चीज़ें हो जाएंगी और उसके बाद हम आगे उनमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको अलजेब्रा बताने वाली हूँ कि एक्चुअली क्या क्या टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती हैं अलजेब्रा में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक टर्मिनोलॉजी हमें पढ़ने को मिलती है, दैट इज वेरिएबल्स। क्या होते हैं वेरिएबल्स? क्या होते हैं वेरिएबल्स? तो स्टूडेंट्स, वेरिएबल्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके नंबर्स, जिनकी वैल्यू हमारे पास फिक्स्ड नहीं होती। अब इससे क्या समझेंगे? अगर मैं आपको कोई नंबर बोलूं, जैसे मेरे पास, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 3 चॉकलेट्स हैं, तो हमें पता है कि कितनी चॉकलेट्स हैं? 3। मतलब एक फिक्स्ड नंबर है, मुझे मेरी चॉकलेट्स की वैल्यू पता है, दैट इज 3। तो ये जो है ये वेरिएबल नहीं होगा क्योंकि ये एक फिक्स्ड नंबर है। इसको हम क्या बोलते हैं अलजेब्रा में? इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब होता है कोई भी फिक्स्ड वैल्यू या फिक्स्ड नंबर। लेकिन वेरिएबल एक ऐसे नंबर्स होते हैं, एक ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनकी वैल्यू जो है हमारे पास अभी गिवन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि आई हैव x चॉकलेट्स। अब x 3 भी हो सकता है, x की वैल्यू 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। तो हमें नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है। तो जब हमें किसी भी नंबर की या किसी भी अल्फ़ाबेट की वैल्यू नहीं पता होती है तो वो हमारे लिए वेरिएबल बन जाता है। अब ये सिर्फ x नहीं होता, ये आपको a से लेके z तक कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। जैसे मैंने बोल दिया आई हैव a चॉकलेट्स, a नंबर ऑफ चॉकलेट्स। अब मुझे नहीं पता कि a की क्या वैल्यू है यहाँ पर, तो a की जब मुझे वैल्यू नहीं पता है तो वो मेरे लिए बन गया वेरिएबल। लेकिन अगर मैंने बोला कि मेरे पास 4 फ्रूट्स हैं या 4 चॉकलेट्स हैं, तो मतलब मुझे 4 की वैल्यू पता है कि मेरे पास कितनी चॉकलेट्स हैं, तो वो मेरा बन गया कांस्टेंट। तो ऐसे करके जो वेरिएबल है जो और कांस्टेंट है वो हमारे पास आ जाते हैं। 2 टर्मिनोलॉजीज हमारे पास बेसिकली आती हैं अलजेब्रा में देखने के लिए और इन्हीं से मिला के हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैं आपको सबसे पहले मैं यहाँ लिख रही हूँ नीचे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट डिफरेंस जो होता है ये फिक्स्ड नहीं होता, नॉट फिक्स्ड। ये चेंज हो सकता है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन जो कांस्टेंट होता है वो फिक्स्ड होता है। कांस्टेंट हमारे पास जो आते हैं वो नंबर्स में आते हैं, 1 2 3 4 एंड नंबर्स। लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास नंबर्स में नहीं आते, अल्फाबेट्स में आते हैं, A B C X Y Z तक। तो ये हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट के डिफरेंसेस आ गए कि क्या क्या डिफरेंस है, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी वैल्यू वेरिएबल है, क्या हमारा कांस्टेंट है। तो हम इसे इजीली पहचान सकते हैं क्योंकि ये नंबर्स होते हैं और ये जो होते हैं अल्फाबेट्स होते हैं। तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट था। अब हमारे एक नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पर आते हैं हम। जितने भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से मेरा मतलब प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये 4 हमारे बेसिकली जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, अगर इनको वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को मिला के देखा जाए तो जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है उसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मैं कैसे आपको एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको इसका बताती हूँ। जैसे मैंने लिया एक वेरिएबल x, फिर मैंने लिया एक कांस्टेंट 3। अब मैंने प्लस को x और 3 के बीच में लिख दिया, मतलब ये मेरा एक वेरिएबल हो गया, ये मेरा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया और ये मेरा कांस्टेंट हो गया। तो ये तीनों चीजें जब मिली तो मेरे पास एक स्टेटमेंट निकल के आया, दैट इज x प्लस 3। x प्लस 3 क्या है? x प्लस 3 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें 3 चीजें बेसिकली हमारी होती हैं। क्या होती? इज इक्वल टू भी हो सकता है, अगर मैंने यहीं इज इक्वल टू लिख के 5 कर दिया
तो ये भी मेरा क्या है, ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है। तो ऐसे करके जो हमारे पास निकलती हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ निकलती हैं, इन्हीं से हम फाइंड आउट करते हैं एक्स वाई जेड जितने भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी करते हैं हम। तो देखते हैं अब कैसे आते हैं हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो कैसे आते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक्स, मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि आपके पास x नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं, आपके पास x नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं और आपके कजिन के पास 3 फ्रूट्स हैं। मतलब आपके पास x नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं और आपके कजिन के पास 3 फ्रूट्स हैं। अब जो आपके पास वैल्यू है वो एक वेरिएबल है, लेकिन आपके कजिन के पास जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप दोनों के पास मिलाकर कितने फ्रूट्स हैं, तो वो आप कैसे निकालेंगे, x प्लस 3 करके। अब अगर मैंने आपको बता दिया कि आप दोनों के पास मिलाकर टोटल 5 फ्रूट्स हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास कितने फ्रूट्स होंगे, क्योंकि अगर कजिन के पास 3 फ्रूट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स 5 हैं, तो आपके पास कितने फ्रूट्स हो जाएंगे, 2। मतलब x की जो वैल्यू है हमारी, जो हमारा वेरिएबल था उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है x की। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे x प्लस 3, मतलब अगर आपको इनको प्लस करना है तो आपको इनकी वैल्यू पता होना ज़रूरी है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास फ्रूट्स का एग्जाम्पल हम दोबारा ले लेते हैं, आपके पास x फ्रूट्स हैं फिर से, और आपके कज़न के पास जो फ्रूट्स हैं वो 2 टाइम्स ज़्यादा है आपके फ्रूट से। मतलब वो 2 टाइम्स आपके कज़न के पास फ्रूट्स हैं। मतलब अगर आपके पास x हैं तो आपके कज़न के पास 2 टाइम्स ज़्यादा होंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय x, क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज़ का 2 टाइम्स निकालना होता है तो हम उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं निकाल दूँ 2 टाइम्स बाय x, मतलब मेरा ये क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आएगा, 2x। अब आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने x प्लस 3 जब लिखा था तो मैंने 3x नहीं किया, लेकिन 2 मल्टीप्लाई बाय x लिखने के बाद मैंने आंसर क्या लिखा है, 2x। मतलब जब भी आप मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरह से आएगा, लेकिन जब आप एडिशन सॉल्व करेंगे या सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ऐसा नहीं आ पाएगा। आपको उसमें मेनली लिखना ही पड़ेगा कि x प्लस 3 या फिर x माइनस 3, 3 माइनस x, 3 प्लस x, whatever the numbers are। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है इस तरीके से। अब मैं आपको एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी और बताऊंगी, वर्बल एक्सप्रेशन। वर्बल एक्सप्रेशन वर्बल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जब हम किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लैंग्वेज फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे वर्बल एक्सप्रेशन बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ 5 more than x, अब मैंने आपसे कहा 5 more than x, 5 more than x, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, कोई एक नंबर है x जिससे 5 हमें ज़्यादा लेना है। मोर का मतलब यहाँ क्या होता है, मोर का मतलब होता है प्लस। मतलब कोई नंबर है x जिसमें हमें 5 प्लस कर देना है। मतलब अगर इस वर्बल एक्सप्रेशन को मुझे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं लिखूंगी x, उसके बाद मैं लिखूंगी मोर के जगह पे प्लस, देन 5 मोर देन x, यही हो जाएगा हमारा x प्लस 5। मतलब x से 5 ज़्यादा, तो ज़्यादा करने के लिए किसी भी चीज़ को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन x प्लस 5, और ये हमारा क्या हो गया 5 मोर देन x, ये हमारा हो गया वर्बल एक्सप्रेशन। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा वर्बल एक्सप्रेशन और हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है।
तो चलिए अब कुछ और सम सॉल्व करते हैं अलग अलग टाइप्स के, जिससे आपको सारे के सारे जो हैं टर्म समझ में आ जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सिर्फ मोर और लेस नहीं लिखते हैं। लेस मतलब माइनस होता है, हमें पता है। मोर मतलब एडिशन होता है, हमें पता है। लेकिन कई बार कुछ अलग अलग वर्ड सामने आ जाते हैं, जैसे डिमिनिश, इंक्रीज, डिक्रीज, इस तरह के जो अलग डिफरेंट वर्ड्स हैं वो आपके सामने आ जाते हैं, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए हम अलग अलग टर्मिनोलॉजी वाले वर्ड्स से इस थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमें समझ में आए कि एक्चुअली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या कवर होता है और वर्बल एक्सप्रेशन में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपको करना क्या है, इन क्वेश्चंस में हम वर्बल एक्सप्रेशन लेंगे, उसका एक क्वेश्चन बनेगा, उसको हम कन्वर्ट करके देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि वो कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे अभी हमने लिया था 5 मोर देन x, अब मैं लूंगी 5 लेस देन x। अब ये मैंने ले लिया 5 लेस देन x, क्या मतलब होगा इसका 5 लेस देन x का? जैसे मोर देन x में हमने क्या किया था, हमने x में 5 को ऐड कर दिया था। अब 5 लेस देन x, अब इसमें एक क्वेश्चन जो है हमारा वो हमारे सामने क्या आता है, जैसे हमने मोर देन x में क्या लिखा, x प्लस 5। अगर हम चाहते तो हम लिख सकते थे 5 प्लस x, राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन अगर हमने यहाँ पर लेस में लिखा कुछ 5 माइनस एक्स या फिर x माइनस 5, तो दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि हमें x में से 5 माइनस करना है या हमें 5 में से x माइनस करना है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने लिखा है 5 लेस देन x, मतलब किससे, x से 5 कम, मतलब x को मैं पहले लिखूंगी और x में से 5 कम करना है, मतलब x माइनस 5 हमारे इस वर्बल एक्सप्रेशन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो मैं इसको आगे इसके लिख देती हूँ, इसका आंसर दैट इज x माइनस 5। तो लेस करने के, जब भी आप लेस करेंगे इस चीज़ को, तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो x माइनस 5 है वो आना है या 5 माइनस x है वो आना है, मतलब किस में से क्या माइनस होना है, इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सेकंड नंबर पे हम आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे हम अपने आते हैं, दैट इज 5 टाइम्स x। इसमें मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ आपसे, ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि 5 टाइम्स x, मतलब x का 5 टाइम्स। अब किसी भी नंबर का अगर आप 5 टाइम्स करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 2 ले लेते हैं, अगर हम 2 का 5 टाइम्स करें तो हमें क्या करना पड़ता है, 2 का 5 टाइम्स करने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है 5 से। बिल्कुल वैसे ही यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5x। मल्टीप्लिकेशन का मैंने आपको बता दिया है कि कैसे होना है मल्टीप्लिकेशन, तो इसका हमारा क्या आंसर आ गया अल्टीमेटली 5x। 5 मल्टीप्लाई बाय x, 5x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ऐसे टाइम्स वाली चीज़ों में हम ऐसे डबल ट्रिपल जो भी आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 3, 4 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसे कर सकते हैं। x की जगह पे अगर आपको a b c d कोई भी अल्फ़ाबेट दे के रखा है तो भी आप उसको बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर में जो डिवीजन है वो आ जाएगा हमारा, जैसे अगर मैंने आपको बोला x डिवाइडेड बाय 5, x डिवाइडेड बाय 5, तो ये मैंने बिल्कुल सीधा ही लिख दिया, इसमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। x डिवाइडेड बाय 5 मतलब x का डिवीजन हमें करना है किससे, 5 से करना है, तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, x अपॉन 5, तो x बाय 5 ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, ये 4 ऑपरेशंस हम कर सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम थोड़ा सा एक टफ लेंगे एक क्वेश्चन, जिसमें
आपको 2 चीज़ें या 3 चीज़ें भी साथ में पूछी जा सकती हैं इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ऑपरेशन की बात हो, कई बार क्या होता है कि ऑपरेशंस आपसे कई तरह के पूछे जा सकते हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको कुछ बताऊंगी, जैसे अगर मल्टीप्लाई में ही आपसे कुछ और तरीके से पूछ लिया जाए, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड 5, तो भी इसका आंसर हमारा क्या आएगा 5x, क्योंकि इसमें मैंने आपसे क्या पूछा है प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट पूछने के 2 तरीके हो गए, एक हो गया डायरेक्टली मैंने आपसे पूछ लिया द प्रोडक्ट ऑफ x एंड 5, एंड सेकेंड इज द जैसे 5 टाइम्स x, तो इसमें भी आपको प्रोडक्ट करना है और इसमें भी आपको प्रोडक्ट करना है। तो ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है प्रोडक्ट। इसके बाद अगर बात करें माइनस की, तो अगर मैंने आपसे बोला 2, ये सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, अगर मैं आपसे बोल दूं फॉर एग्जाम्पल 2 डिक्रीज्ड फ्रॉम अ नंबर। अब यहाँ आपको ये जो अ नंबर लिख रखा है, क्या ये आपको डेफिनेट है कि ये क्या नंबर है? नहीं पता कि कौन से नंबर में से हमें जो 2 है उसको डिक्रीज करना है। डिक्रीज करना है मतलब माइनस करना है। अब हमें नहीं पता कि हमें किस नंबर में से माइनस करना है, तो हम उसे क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे किसी भी एक नंबर को। जैसे मैंने बोल दिया x, हम इसमें कांस्टेंट नंबर को अज्यूम नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि कांस्टेंट नंबर जो होता है वो फिक्स्ड होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट हमारे जो होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 जो नंबर्स होते हैं वो, लेकिन इसमें हम वेरिएबल अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि वो फिक्स्ड नहीं होता, उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ हम क्या करेंगे, जैसे अगर अ नंबर है इसको हम x कर सकते हैं प्रिज्यूम, इसको हम y कर सकते हैं, z a b वट एवर यू लाइक, तो हम इसे अभी x कर लेते हैं। तो अगर x में से मुझे 2 डिक्रीज करना है तो उसके लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, x माइनस, डिक्रीज है इसलिए माइनस, और 2, किसी नंबर में से 2 डिक्रीज करना है। किसी नंबर में से मतलब नहीं पता कि वो नंबर क्या है, तो हमने उसे x अज्यूम कर लिया और उसके बाद हमने उसमें से 2 जो है उसको डिक्रीज कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा एक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। अब इससे थोड़ा एक लेवल अप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम। द सम ऑफ अ नंबर and 9 is 20। मतलब कोई एक नंबर है जिसका सम और 9, जिसका सम और 9 और जिसका सम करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। लेकिन हमें वो नंबर नहीं पता कि वो नंबर क्या है। अब जैसे अगर मुझे पता है कि यहाँ द सम ऑफ अ नंबर लिखा हुआ है, तो इस अ नंबर को मैं क्या अज्यूम कर सकती हूँ, x अज्यूम कर सकती हूँ, a अज्यूम करती हूँ। चलिए यहाँ पर हम a अज्यूम करते हैं। अब ये अ नंबर a अज्यूम कर लिया मैंने, तो ये a लिख दिया। द सम ऑफ अ नंबर एंड 9, मतलब इन दोनों का सम करना है, एक नंबर का और 9 का सम करना है, इज 20, मतलब इज इक्वल टू 20। तो ये जो है हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया है। यहाँ पे क्या हो गया, ये a प्लस 9 इज इक्वल टू 20। यहाँ से हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि किस नंबर में 9 ऐड करें कि 20 आ जाए, 11। तो ये हमारी a की वैल्यू आ गई, दैट इज 11। तो ऐसे हम ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स होते हैं इनकी वैल्यू भी इस तरह से निकाल सकते हैं जब हमें इक्वेशन दे के रखी होती है। मतलब हमें रिजल्ट पता है लेकिन जो क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा ये हमारा क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट हमें पता है लेकिन क्वेश्चन में ही एक नंबर गायब है, तो इसलिए हम उसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लगाकर ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक और तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जैसे आपने पढ़े होंगे स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, तो वो भी हमारे सामने आ सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में। लेकिन उसके पहले मैं एक और डिफरेंस का नंबर लूंगी, द डिफरेंस
difference of 2 and a number is 0। मतलब एक कोई नंबर है उसका और 2 का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो वो 0 आएगा। जो हमारा डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा? 0। मतलब हमें नहीं पता अभी कि वो कौन सा नंबर है। ऑफ कोर्स आप बोल सकते हैं कि ये हमें पता है कि 2 ही है ऐसा नंबर जिसका डिफरेंस निकालने पर 0 आ जाए। तो चलिए एक इसकी जो वैल्यूज़ है वो हम थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 29 और यहाँ मैंने लिख दिया 17। मतलब ऐसा कोई नंबर है जिसका आप 29 से अगर डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 17 बच जाएगा। तो मतलब 29 में से आपको वो नंबर जो है डिफरेंस निकालना है। मतलब क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। माइनस, लेट्स सपोज कि वो जो नंबर है वो है हमारा y। तो 29 माइनस वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या रिजल्ट मिल रहा है? 17। मतलब 29 में से किसी एक नंबर को माइनस करने पर हमारे पास रिजल्ट मिल रहा है 17। तो ये हमारे वर्बल एक्सप्रेशन का क्या बन गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बन गया ये? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम स्क्वायर्स और क्यूब्स पर आ जाते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर मुझे आपको स्क्वायर या क्यूब बताना है तो पहले अपन वर्बल एक्सप्रेशन देखेंगे उसका कि कैसे होता है। अगर मैंने आपसे बोला कि y स्क्वायर्ड इज 25, y स्क्वायर्ड इज 25, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? y का मैं स्क्वायर लिखूंगी सबसे पहले, y स्क्वायर, इसमें मैंने स्क्वायर लगा दिया, इज 25। मतलब उसका आंसर क्या आ रहा है? 25। मतलब किसी एक नंबर पे स्क्वायर लगा देने से, किसी एक नंबर का स्क्वायर निकालने पर हमारे पास रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं? 25 रिजल्ट आ रहा है। तो वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 25 होता है? पता है हमें कि 5 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 25 होता है। तो इससे y की वैल्यू भी आ गई। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर? y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और ये क्या है? वर्बल एक्सप्रेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू जो आई है ये मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया, बाकी अभी एल्जेब्रिक और वर्बल ही कर रहे हैं हम। क्वेश्चंस अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। एक और तरीका हो सकता है, जैसे अगर मैं लिख दूं z is increased by 7, z is increased by 7 is 46। मतलब कोई एक नंबर है z जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता कि क्या है, वो एक नंबर है z, उसको अगर आप 7 से इंक्रीज कर दें, मतलब 7 से इंक्रीज करने का मतलब क्या है? प्लस अगर कर दें अपन उसमें 7, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा? 46 आ जाएगा। तो इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनेगा कि z में ऐड कर दें 7 तो क्या आंसर मिल जाएगा? 46। तो ये हमारा क्या बन गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। इस वर्बल एक्सप्रेशन का ये बन गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये डिफरेंट स्टाइल में पूछा गया है क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपको ये नहीं कहा कि उसमें आपको प्लस करना है, ऐड करना है। उसे बोला है कि इंक्रीज करने पर, 7 से इंक्रीज करने पर मतलब क्या करना है? 7 को ऐड करना है। इसी तरह से अगर वो बोल देंगे कि 7 से डिक्रीज करने पर मतलब क्या करना है? z को 7 से डिक्रीज करना है, मतलब 7 लेस करना है उसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्वाइस y is equal to 50।
मतलब कोई एक नंबर है y जिसको ट्वाइस करने का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना। ट्वाइस करना मतलब किसी भी नंबर को डबल कर देना, मल्टीप्लाई बाय 2 करना मतलब x y को आप किसी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 50। मतलब कैसे करेंगे इसको, अब 2 मल्टीप्लाई बाय y, मल्टीप्लाई करने पर आप इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मल्टीप्लाई डायरेक्टली लगा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पॉइंट भी लगा सकते हैं। बहुत तरीके होते हैं, 3 तरीके से मैंने आपको बता दिया है। 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 50। मतलब ये क्या हुआ, 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 50। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, 2y डायरेक्टली लिख देंगे, 2y इज इक्वल टू 50। तो ये हमारा क्या बन गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। तो ये हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्बल एक्सप्रेशन टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी हमने सिंगल मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखा। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।